दोस्तों कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस का नाम मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि इस समय पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है एंड आपका फंड वहां पे फंस सकता है। उसके अलावा 13-14 दिसंबर को यहाँ पे बेसिकली जो है एफओएमसी मीटिंग एक बार फिर से होने वाली है, उसका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है हमें दिख सकता है, वो भी आज की वीडियो में हम यहाँ पे समझेंगे। एंड लास्ट में बात करेंगे बिटकॉइन के अपडेट के बारे में कि बिटकॉइन को लेकर क्या अपडेट है एंड क्या ये जो ब्रेकआउट आने वाला है वो अपसाइड आ सकता है या फिर नीचे की साइड, और नीचे की साइड आता है तो कितना क्रैश मार्केट यहाँ से और करेगी। तो लास्ट तक वीडियो में बनी रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हम डिस्कस करेंगे, तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में कि कौन कौन से एक्सचेंजेस मुझे लगता है कि सेफ इस समय पे नहीं रहे। एंड अभी से नहीं, काफी पहले से मैं आपको ये चीज बार बार बोलता आ रहा हूँ कि इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर से अपने फंड को निकाल लो। मैंने पर्सनली निकाल दिया, बहुत पहले से बता रहा हूँ। अब क्यों बता रहा हूँ वो आपको पता होगा, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस पे लोग इतना ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहे हैं। जब से ज्यादा हाई टैक्स रूल आए तब से काफी लोगों ने ट्रेड करना यहाँ पे बंद कर दिया है। एंड आप खुद सोचो, अगर लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो इंडियन एक्सचेंजेस समय पे पैसा कहां से कमाएंगे? जब लोग बाय सेल करेंगे तभी तो उनके पास फीस जाएगी और तभी वो पैसा कमाएंगे। तो उनके पास सिर्फ आपका फंड यहाँ पे इस टाइम पे रखा हुआ है जिससे वो बिल्कुल अर्न नहीं कर पा रहे हैं, और उनको अपने जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं उनके पैसे भी वहां पे निकालना है, जिसकी वजह से उन्होंने काफी एम्प्लॉयज को जॉब से भी यहाँ पे निकाला। अब इंडियन एक्सचेंजेस की हालत बुरी होती है हमें दिख रही है, एंड उनकी हालत बुरी होगी तो आपके जो फंड्स हैं इनके अंदर फंसे हुए हैं वो वहां पे फंसे रहेंगे। तो ऐसे में बेटर रहेगा, चाहे आप वरीरेक्स यूज करते हो, कॉइन डीएसएक्स यूज करते हो या फिर कॉइन स्विच, वहां से अपने फंड को समय रहते निकाल लो। अब ये कोई भी ऐसा फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपकी मर्जी डेफिनेटली कहीं भी अपने फंड को रखना, लेकिन मैं पर्सनली निकाल चुका हूं इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कहीं बाद में आप ये ना कहो कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया था। रीजन मैं आपको सिंपली बता देता हूं। पहले तो इंडियन एक्सचेंजेस ने अभी जो आप देख सकते हो, क्रिप्टो इंडिया ने भी बेसिकली हमारे भाई ने शेयर करा था कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज जो है अभी तक अपनी जो हॉट वॉलेट या कोल्ड वॉलेट है उनके एड्रेस को शेयर नहीं कर रहे हैं ताकि लोग यहाँ पे ट्रांसफर थोड़ा सा हो पाए एंड एक ट्रांसपेरेंसी जो बनी हुई है मार्केट के अंदर वो बनी रहे। जहां पे बाइनेंस ने ऑलरेडी चीज यहाँ पे शेयर कर दी है, एंड सबसे पहले बाइनेंस ने करी थी डेफिनेटली, एंड कुछ और एक्सचेंज ने भी ये चीज यहाँ पर शेयर कर दी है, अपना जो एड्रेस था वो शेयर कर दिया है। जिससे एड्रेस से क्या होता है, आप बेसिकली देख सकते हो कि आपके फंड को वो वहां पे कहां पे अरेंज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं एंड कितना फंड एक्सचेंज के पास पड़ा हुआ है जो वो कभी भी आपको विड्रॉल यहाँ पे दे पाए। तो ये चीज अभी इंडियन एक्सचेंजेस अपना शो नहीं कर रहे हैं, मे भी हो सकता है उनके पास इतना फंड ना पड़ा हो, तो एक ये बड़ा रीजन यहाँ पे हो सकता है। तो समय रहते विड्रॉल करना एक काफी अच्छी चीज मेरे हिसाब से रहेगी जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। बाकी अगर कोई एक्सचेंज लेके अपडेट आता है तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी फिलहाल में कोई अपडेट ऐसी हमें देखने को नहीं मिली है। कोई भी इंडियन एक्सचेंज हो, मैं सबके लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ के लिए बोल रहा हूँ कुछ के नहीं बोल रहा हूँ, जो भी इंडियन एक्सचेंज आप यहाँ पे यूज करते हो। तो होपफुली आपको ये क्लैरिटी यहाँ पे मिल गई होगी। दूसरी चीज के ऊपर हम यहाँ पे आता है, दूसरी चीज बेसिकली क्या है, दूसरी न्यूज जो यहाँ पे निकल के आई है कि एफओएमसी मीटिंग एक बार फिर से हमें होती हुई दिखने वाली है यहाँ पे 13-14 दिसंबर के आसपास। अब 13-14 दिसंबर के आसपास एफओएमसी मीटिंग यहाँ पे होगी, तो आप सोच सकते हो वहाँ पे हाई वोलेटिलिटी तब तक तो रहेगी। साथ ही साथ कोई बड़ा ब्रेकआउट मार्केट के अंदर आना होगा, कोई बड़ा मूवमेंट मार्केट के अंदर आना होगा, तो वो तभी हमें आता हुआ उस समय पे दिखेगा। अब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी वो मैं आपको थोड़ा सा अपडेट बता देता हूँ। तो बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की वो ये है कि 75 बीपीएस से कम आएगा, एटलीस्ट यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा वो उससे कम बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है 50 बीपीएस बढ़ाया जाता है या उससे कम बढ़ाया जाता है या फिर नहीं बढ़ाया जाता है तो मार्केट पॉजिटिव रहेगी और मार्केट के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट आएगा जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर 75 बीपीएस बढ़ाया जाता है या उससे ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, जो कि होना थोड़ा सा मुश्किल है, 75 बीपीएस भी चल सकता है, तो हमें मार्केट के अंदर छोटा मोटा करेक्शन या नॉर्मल सा मूवमेंट, एक जो हम कहते हैं कंसोलिडेशन फेज, वो देखने को मिल जाएगा और या फिर एक डंप आ सकता है अगर 75 बीपीएस से उससे ज्यादा यहाँ पे बढ़ाया जाता है। तो ये एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग को लेके जो मैं पर्सनली यहाँ पे दे रहा हूँ आइडिया। बाकी जो भी इस टाइम पे निकल के आएंगी, जो यहाँ पे रीजन की मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, उसके हिसाब से मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपना अपडेट कर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा है, वहां से आप ज्वाइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे हम बिटकॉइन इथेरियम के ऊपर कि उनको लेके क्या अपडेट है और क्या चीजें यहाँ पे चल रही है। तो ऑल ओवर अगर आप यहाँ पे मार्केट व्यू लोगे तो यहाँ पे मार्केट नॉर्मल कंसोलिडेट ही कर रही है, चाहे वो यूएस की मार्केट हो या फिर कहीं और की मार्केट हो। इंडियन स्टॉक मार्केट भी नॉर्मल सा कंसोलिडेशन कर रही है एंड एक छोटा टॉप लगा के हम कह सकते हैं अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो नीचे की साइड हमें मूवमेंट होता हुआ दिखा है। वहीं अगर यहाँ पे हम बात करें एसएमबी समिट की, तो यहाँ पे आपको मैंने शेयर करा था कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है हमारे पास और ट्रेंड लाइन से हमें डायरेक्शन देखने को मिल चुका है। अगर आप ऑल ओवर देखोगे, मैंने आपको बोला था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हैं तो एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट आएगा, बट वैसा हुआ नहीं। ट्रेंड लाइन से ही हमने यहाँ पे डायरेक्शन लिया। अब ट्रेंड लाइन से डायरेक्शन लिया तो यहाँ तक तो प्राइस आएगा ही आएगा, ये लेवल जो आप देख रहे हो
जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक तो प्राइस आएगा ही आएगा। अगर इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो अच्छी बात है। अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड नहीं करती, यानी कि मार्केट इस तरीके से टूटती है, तो काफी बड़ा क्रैश हमें एक बार फिर से यहाँ पे देखने को मिल सकता है यूएस की मार्केट के अंदर। एंड उसका इम्पैक्ट हमें डेफिनेटली पड़ता हुआ देखेगा किसके ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर। तो बिटकॉइन को किस तरीके से एनालाइज हम करेंगे, तो बिटकॉइन के पहले हम आ जाते हैं 4 चार्ट के अंदर। नॉर्मल सा कंसोलिडेशन फेज एक चल रहा है, एक सपोर्ट के पास प्राइस आ चुका है। $16,700 का एक सपोर्ट लेवल है, जहां से मुझे लगता है कि अभी थोड़ा बहुत हमें जंप भी देखने को मिल सकता है और इस तरीके से कुछ मूवमेंट हो सकता है। लेकिन जिधर भी ब्रेकआउट होगा, अगर प्राइस 4 आवर कैंडल यहाँ पे बनाता है $17,300 के ऊपर, तो एक अपवर्ड मूवमेंट हम देखेंगे अच्छा खासा। और वैसे ही अगर प्राइस के नीचे यहाँ पे कैंडल बनाता है तो इस तरीके से हम एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखेंगे, जो कि हमें सीधे लेके जाएगा इस लेवल तक, जो कि है $15,900। देन उसके बाद फ्री हमारे पास ये लेवल आएगा $15,600। तो 2 टारगेट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर नीचे की साइड हम देखें, पहला टारगेट हमारा अगर परसेंटेज वाइज देखें, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 3% का और दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा लगभग 6% का। इस तरीके से ट्रेड हम बेसिकली कर सकते हैं अगर शॉर्ट एंट्री हमें लेनी है तो, लेकिन वो ब्रेकडाउन होने के बाद ही लेंगे। बाकी अभी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, तो एक ट्रेड लेना इस समय पर डेफिनेटली मुश्किल काम है, तो मैं पर्सनली इस टाइम पे ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। नॉर्मल सा बिटकॉइन में यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस के साथ यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ताकि मेरा कोई बड़ा लॉस यहाँ पे ना हो जो मैं शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्पॉट के अंदर क्या चीज़ हम कर सकते हैं, तो बिटकॉइन के अंदर आप एक्लोमेशन करना चाहते हो लॉन्ग टर्म की, तो आप कर सकते हो लॉन्ग टर्म का सोचते हुए 3 साल का 5 साल का थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हो, अपना SIP यहाँ पे कर सकते हो बिटकॉइन के अंदर। बाकी डेली चार्ट अगर आप बिटकॉइन का देखोगे, कंसोलिडेशन फेस ही यहाँ पे ये शो कर रहा है, जो कि मुझे लगता है कि कुछ टाइम हो सकता है प्राइस इसी रेंज के अंदर हमें घूमता हुआ दिख जाए इस तरीके से डेली चार्ट के हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट्स के अंदर आप शेयर कर सकते हो। इथेरियम का भी नॉर्मल सा वही चार्ट मेरे हिसाब से रहेगा यहाँ पे। इथेरियम के अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क करे हैं, जो कि आप देख सकते हो। अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमें ये वाला टारगेट मिल जाएगा इजली, जो नीचे की साइड आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आज की वीडियो में ऑल ओवर यही अपडेट था। 3 चीजें इंपॉर्टेंटली हमने यहाँ पे डिस्कस करी। पहले कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस से हमें यहाँ पे फंड निकाल लेना चाहिए, वहाँ पे सेफ नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे जो मार्केट आने वाली है वो रिएक्ट कर सकती है बेसिकली FOMC मीटिंग के ऊपर, जो कि 13-14 दिसंबर को हमें होती हुई दिखेगी। एंड लास्ट में मैंने आपको बिटकॉइन का और इथेरियम के चार्ट्स यहाँ पे शेयर करे।